जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, MBD का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और ज्योग्राफी का देख रहे थे और ज्योग्राफी का आज लास्ट चैप्टर होगा, यानी कि अंतिम पार्ट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ज्योग्राफी इसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त। तो हम लोग एक अगले विषय का शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और वो MBD का ही रहेगा। और आज लास्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, अंतिम पार्ट। तो जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अंतिम पाठ जो है आपका वो मानचित्र अध्ययन है। क्या है? मानचित्र अध्ययन। मैप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है कि पर्वतीय छायाग्रहण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है गहरी आभा से। किससे? गहरी आभा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी सही है ना। पर्वतीय छायाग्रहण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। हेस्सियर विधि का विकास करने वाला लेहमान किस देश के निवासी थे? पूछेगा। हेस्सियर विधि का विकास किसने किया? लेहमान। लेहमान कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हेस्सियर विधि के प्रतिपादक कौन है? सेक्शन मेजर लेहमान, यानी केवल याद रखिए लेहमान। क्या है? लेहमान। हेस्सियर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। कौन सा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोटी रेखाएं। क्या है? ऑप्शन सी, मोटी रेखाएं। हेस्सियर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? किस रंग का? काला रंग का दिखाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, काला। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? किस ढाल का? धीमी ढाल का। समोच्च रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन क्या रहेगा? सी हो जाएगा। समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूक्विस ने कब किया था? 1730। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1730। 1730 न हो गया, 10 न होगा। किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक और सजीव दिखाई देते हैं? हेस्सियर विधि से आकर्षक यानी कि अच्छे दिखने लगते हैं। भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1850। सीढ़ीनुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखा निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? दो बनाई जाती है। रंजन विधि में नीचे जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? हरे तथा पीले रंग से। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। 13 हो गया, 14। रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखलाया जाता है? किसको? गाढ़ा भूरे रंग से दिखाया जाता है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाते हैं? नीले रंग से। किसको? जल को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसके कारण? जल की उपस्थिति के। मानचित्र में स्थानीय ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया गया? किसको दिखाया गया? ऑप्शन क्या होगा? बी। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बादामी। किसके द्वारा? क्लियर। स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? आकृतिक विधि। क्या कहते हैं? 19 कहता है कि समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? असमान, बराबर, उथला। बराबर। क्या होती है? बराबर। समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? बराबर। रिपीट हो गया ना, 19 रिपीट हो गया, 20 कह रहा है कि
किस विधि में ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग होता है? अस्तर रंजन विधि में। एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखा किसे प्रदर्शित करती है? किसको? किसको प्रदर्शित करती है? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? किसने? लेहमान ने। आगे 22 हो गया, 23 न होगा, 23। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या? ढाल परवंता। मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई। भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली किस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा को। चलिए 26, 27 और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दिख रहा है 27 का ऑप्शन? चलिए आ रहा है 26 का जवाब दीजिए। 26 होगा। छोटी महीन खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? हैसुर विधि। कौन सा विधि? विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? उच्चावच निरूपण। ठीक है, तो भूगोल समाप्त हो गया। भूगोल क्या हो गया? समाप्त। तो देखिए भूगोल में कुल कितने चैप्टर थे? भूगोल का कुल 6 चैप्टर था एमबीडी गाइड में, तो उसका हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, एमबीडी गाइड से भूगोल समाप्त हो गई है। अब अगला विषय हम शुरू करेंगे। तो ये बचा हुआ है हिंदी, तो शुरू कर दिए, नन हिंदी भी शुरू हो गया है, तो बच गया इतिहास। तो अगले दिन इतिहास का शुरू करेंगे। किसका शुरू करेंगे? इतिहास का। और वो किससे? एमबीडी ही गाइड से इतिहास का शुरू करेंगे। ठीक है, और पहले चैप्टर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।